दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे तो आसान हैं, लेकिन रिवीजन के क्रम में कन्फ्यूजन होने की संभावना रहती है। इसलिए हमने इस सीरीज को शुरू किया है ताकि आप आसान प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर सकें और परीक्षाओं में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। पहला प्रश्न है, जंगली गधा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, जंगली गधों के लिए अभयारण्य गुजरात में स्थित है। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है और इसे अब कहाँ पर अवस्थित किया गया था। तो सही उत्तर है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जिसको 1936 में स्थापित किया गया था। एक और प्रश्न इसी से बनता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था। तो सही उत्तर, हैली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य का चयन किया गया है। तो ये है पालपुर कुनो। ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को जो है रखा जा रहा है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन ये सबसे बड़ा डेल्टा भी है और ये मैंग्रोव वन का बहुत बड़ा क्षेत्र है और सुंदरी के वृक्षों की अधिकता के कारण इसको सुंदरवन नाम दिया गया है। अगला है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति या ज्वारीय वन कहाँ पर पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पतियों को गरान वन भी कहा जाता है। ये लवड़ी मृदा में उगने वाली वनस्पतियाँ हैं जिनकी जड़ें बहुत अधिक गहरी होती हैं और तटीय क्षेत्रों को ये ऑक्सीजन और कुछ जीवों के लिए आहार तथा तटीय क्षेत्रों में सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ये भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदरवन कहा जाता है। एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है। तो ये मैंग्रोव वनस्पति है सुंदरी वृक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो वर्षा वन ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा या वार्षिक वर्षा अधिक मात्रा में होती है। तो भारत में ऐसे क्षेत्र उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है। तो विलो नामक लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं और ये लकड़ी शंकु वृक्ष वन से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक हैं। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिकी संतुलन या एनवायरमेंटल जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए 1/3 क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के चमोली जनपद से हुआ था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। एक और आसान सा प्रश्न है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, बंगलुरु में स्थित है, जो कि भारत का प्रथम तितली उद्यान है। एक और प्रश्न देखते हैं, माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो किस राज्य में स्थित है। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है दुनिया का और माजुली को असम का सांस्कृतिक जनपद भी घोषित किया गया है। अगला है कि मौन घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में है। तो ये केरल में स्थित है, शांत घाटी। अगला प्रश्न है, दाचीग्राम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित दाचीग्राम अभयारण्य एकमात्र अभयारण्य है जहाँ पर
कश्मीरी महामृग या हांगुल पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कश्मीरी हांगुल के लिए प्रसिद्ध है दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, समुद्री गाय जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार जो है समुद्री गाय ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। यहाँ पर आंकड़े पुराने हैं तो इसलिए इस आंकड़े को मैं नहीं दर्शा रहा हूँ। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 2008 में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 2008 में प्रकाशित हुई थी भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा चीन है। इसकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 25% से अधिक हिस्सेदारी है। अगला है कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका गठन कब हुआ था? तो सही उत्तर रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया। एक और प्रश्न है, पहला पृथ्वी सम्मेलन या फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में पहला जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, डाप्सन इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग कितना है या भारत का जो हिस्सेदारी कितनी है? तो 5% है। और कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी थी? याद रखिएगा, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से उद्भूत हुई थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ कौन सी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, याद रखिएगा। एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, वायुमंडल कई प्रकार के गैसों का मिश्रण है और पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो ये वृक्षारोपण या पौधरोपण से संबंधित है। अगला है, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में मानव कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य ग्रहण करता है, याद रखिएगा। अगला है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सही उत्तर इकोटोन कहलाता है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। यूकेलिप्टस के कारण पृथ्वी का जलस्तर घट जाता है और निकटस्थ भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो ये महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसका विस्तार पृथ्वी के 3/4 क्षेत्रफल पर है। अगला है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? तो महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र ये सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा सर्वाहारी को, क्योंकि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से उनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। अगला है, पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है? तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के जनक जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो उत्तर है A.G. टांसले ने इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले विकसित किया था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आपको बताना है कि ये किस आंदोलन से संबंधित है।
पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, ये किस आंदोलन का नारा है? तो सही उत्तर चिपको आंदोलन का नारा है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। अगला है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता या अर्थव्यवस्था है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला है द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतया भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिमी घाट क्षेत्र के वनों में पाए जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं कि नेपाल और भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव SAVE नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर सेव का उद्देश्य जो है वो टाइगर का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास या टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये सबसे बड़ा बाघ आवास क्षेत्र है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, आप जान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल सागर में स्थित एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसे 1981 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इसका नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ। अगला प्रश्न है टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है यदि वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। तो 50 वर्षों से अगर जो कोई प्रजाति नहीं देखी गई है तो उसे विलुप्त प्रजाति माना जा सकता है। अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये केरल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। और भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आप जानते हैं कि इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है। और पलामू राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।